अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसीम। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आई एम गोना टेल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ख़ास तौर पे जर्मनी में स्टूडेंट हैं या जर्मनी में स्टूडेंट बनने वाले हैं इन कमिंग सेमेस्टर्स, एंड दिस थिंग विल हेल्प यू गाइस गेट 300 यूरोज़ पर मंथ। एंड आप ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को मिल सकती है। इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये स्कॉलरशिप मुझे 2 दफ़ा कैसे मिली। आई जस्ट गॉट इट अगेन दिस ईयर। एंड इस स्कॉलरशिप को लिया कैसे जा सकता है, व्हाट आर सम रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस, और कौन एलिजिबल है। And at the end of this video I will definitely give you some tips ki how I got it actually for 2 years. So watch the video till end and I hope everybody will be able to understand कि हमें अप्लाई कैसे करना चाहिए और कैसे ये स्कॉलरशिप जो सी है वो हर स्टूडेंट एलिजिबल है और हर स्टूडेंट इसको कैसे ले सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जिस स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ इसको जर्मन में यहाँ पे डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम बोलते हैं और इंग्लिश में जर्मन स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिस पे आपको 300 यूरोज़ पर मंथ फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको स्पॉन्सर्स के साथ अटैच किया जाता है क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर 50% जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट की जाती है और 50% स्पॉन्सर्स और डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो उनसे हैं वो अपने कंट्री के लिए स्टूडेंट्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको ये स्कॉलरशिप दो इन काइंड ऑफ स्पॉन्सर्स की तरफ से मिल रही होती है। अब गवर्नमेंट तो आपको 1-to-1 काउंसलिंग और 1-to-1 मेंटोरशिप नहीं कराती, लेकिन जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 1-to-1 काउंसलिंग भी कराते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये स्कॉलरशिप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है। अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप एवरीबडी इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। इट्स नॉट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑल्सो कि आपके कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रेड्स होने चाहिए तो एवरीबडी इज़ एलिजिबल। आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मन यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट चाहिए। आप अगर स्टूडेंट हैं यहाँ पे, चाहे आप बैचलर में हैं कि मास्टर्स में हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर बात एलिजिबिलिटी की जाए तो ये हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स मेंशन होती हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन से सेमेस्टर में आपको इनरोलमेंट होनी चाहिए आपकी। इवन इनफैक्ट अगर आपकी इनरोलमेंट होगी और अभी तक आप जर्मनी नहीं पहुंचे तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपना। अगर आपने यूनी से असिस्ट से अप्लाई किया है तो यूनी असिस्ट की रिपोर्ट अपलोड करनी है और बताना है कि आपके ग्रेड्स कितने थे। और यूजुअली जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स होती हैं वो उधर फॉर्म होता है, वो आपने फिल करना होता है। उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने वहाँ पे मोटिवेशन लिखनी है, व्हाई डू यू थिंक यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस स्कॉलरशिप, और व्हाट मेक्स यू एलिजिबल फॉर दिस, कैसे आपके ग्रेड्स हैं, आपकी सोशल कमिटमेंट्स क्या हैं, बंच ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस जो कि वहाँ पे हो सकते हैं। पेपर बेस्ड एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं अगर आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके आप वो फॉर्म फिल करके जो भी वहाँ पे आपका एड्रेस होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट एड्रेस होना है, तो डिफरेंट आपको जो एड्रेस वहाँ पे होगा आप उधर भेज सकते हैं। इसके अलावा जो हर यूनिवर्सिटी है उसकी डेट्स भी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि पूरे जर्मनी में एक साथ शुरू हो जाएं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की जो डेट्स थी वो अभी इस साल जो स्कॉलरशिप मिली है उसकी पिछले साल समर ब्रेक में थी। लेकिन मैंने जो कुछ वेबसाइट से भी रिसर्च किया है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं या इनरोल होने जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपको उनकी डेडलाइंस पता हो और आप उस डेडलाइन के से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा दें। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी सीवी हो सकती है, बट इट्स नॉट कंपलसरी। आपके जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फाइनल ग्रेड ऑफ योर कॉलेज, हाई स्कूल, और आपने अगर जर्मन स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके जो अबिटूर है उसके ग्रेड्स, और अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स हैं तो आपके बैचलर्स के ग्रेड। और अगर आपने दूसरी दफ़ा स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जैसे कि अभी मुझे सेकंड ईयर मिली है, तो फिर डेफिनेटली आपके यहाँ के पहले दूसरे सेमेस्टर के ग्रेड्स भी चेक होते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारी वेबसाइट पे तो बहुत क्लियर से गोएटे यूनिवर्सिटी में बताया हुआ है। मैंने कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की भी देखे एंड इट्स वेरी क्लियर। लोगों को लगता है कि अगर उनके बहुत हाई ग्रेड्स नहीं होंगे तो दे मे नॉट बी एबल टू गेट दिस स्कॉलरशिप। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दिस स्कॉलरशिप इज़ नॉट अ नीड बेस्ड और अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और नॉट अ स्पेशलाइज्ड स्कॉलरशिप।
दिस इज़ फॉर एवरीवन। अगर आप कमिटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, आप सोसाइटी में इंटीग्रेटेड हैं, आप सोशली इन्वॉल्व हैं, तो यू विल गेट इट एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अप्लाई किए, जो कि अभी मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा थोड़ी देर में। तो ये स्कॉलरशिप सब बंदों के लिए है, स्पेसिफिकली उनके लिए जो कि सोशली इंगेज्ड हैं। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, दैट इज़ ऑलरेडी ए सोशल इंगेजमेंट फॉर यू। आप अपनी मोटिवेशन पे वहाँ पे लिख सकते हैं कि आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई एम हियर जस्ट टू गेट सोशल इंगेजमेंट ऑल्सो। इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हासिल करने आया हूँ। एंड जो कंट्री आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो इट मेक सेंस कि यू गिव बैक टू योर कंट्री टू। इसीलिए यहाँ पे आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिफरेंट लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एंड दैट मेक्स यू मोर सोशली इन्वॉल्व। ये लोगों यहाँ पे जो हैं ये फायर डिपार्टमेंट में जाके वॉलंटियरिंग करने को टॉप लेवल समझते हैं। तो आप इस तरह की अगर कोई आपकी एक्टिविटी है, कोई वॉलंटियरशिप है आपकी, कहीं पे भी आपकी कोई कमिटमेंट है, आपने किसी की हेल्प की है, आप वीडियोस बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग दैट यू कैन कम अप विद, जो भी आपके ब्रेन में चल रहा है, दैट विल हेल्प यू गेट दिस। डेफिनेटली ग्रेड्स मैटर करते हैं। अब आपके बहुत गंदे ग्रेड्स नहीं होने चाहिए, आप फेल ना हुए हों, लेकिन इतने नहीं होते कि जी आपके बहुत हाईएस्ट लेवल के ग्रेड्स हों, तो तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और इसके अलावा जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये भी किसी हद तक काउंट हो सकता है। ओवरऑल जनरली आपकी सारी पर्सनैलिटी काउंट होती है। अब जो बंदा मास्टर्स करने के लिए जर्मनी में आ गया है, डेफिनेटली दे हैव सम एक्सपीरियंस, डेफिनेटली दे हैव you know they have seen a lot of things as compared to people who haven't been here. So आप अपने आप को कैसे उस पोर्टफोलियो में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मैटर्स। कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, आपने अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे प्रेजेंट करना है, आपने अपने ग्रेड्स को कैसे प्रेजेंट करना है, आपने अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स की हैं उनको आपने कैसे प्रेजेंट करना है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें चेक होती हैं कि हाउ यूनिक दिस पर्सन इज़ इन ओवरऑल ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी। तो अगर आपने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया, तो आई होप सो यू विल गेट दिस स्कॉलरशिप। सेकंड लास्ट में ज़रा क्विकली दोबारा बता दूं कि स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपको 300 यूरोस पर मंथ मिलता है। तो अब अगर 2 साल के लिए आपको मिल जाए तो दैट इज़ 7200 यूरोस, ऑलमोस्ट 70% ऑफ ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है। एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। जब आपको एक थोड़े से पैसे भी एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं, तो इट्स अ मोरल बूस्टर। जो ज़्यादा बेहतर आपको इस स्कॉलरशिप में चीज़ मिलने वाली है वो है एक्सपोजर। आपकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग हो जानी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप इवेंट्स में जाएंगे, आप स्पॉन्सरशिप से 1-to-1 मिलेंगे, मेंटोरशिप होती है 1-to-1। राइट नाउ माय मेंटोर इज़ अ मेयर ऑफ अ सिटी, सो आई हैव गॉटन सो मच एक्सपोजर दैट आई वुड नेवर हैव गॉटन अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिली होती। तो आप लाजमी इस चीज़ के लिए अप्लाई करें कि आपको एक तो मोटिवेशन मिलेगी, आपको फंडिंग मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नेटवर्किंग की। सो देयर आर बंच ऑफ बेनिफिट्स फॉर दिस, एंड दैट्स वाई उन्होंने इस स्कॉलरशिप को बहुत लाइटली कॉम्पिटिटिव रखा हुआ है। अब ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में 500, 700, 1000 लोगों को भी ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो यू शुड नॉट इग्नोर दिस एट ऑल। इवन अगर आपको फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो यू शुड अप्लाई इट एंड द नेक्स्ट ईयर टू। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट थिंग एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सम टिप्स जो कि जिसने मुझे हेल्प किया एंड विच आई हैव सीन कि जिन लोगों ने जो ये चीज़ें की थी तो उनको ज़्यादा इसके चांसेस मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपकी सोशल इंगेजमेंट में पहले बात कर चुका हूँ। अगर आपकी अच्छी सोशल इंगेजमेंट है, चाहे वो आपने अपने भाई को घर में ट्यूशन पढ़ाया, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ सोशल इंगेजमेंट। अब ये आप तक है कि आपने क्या चीज़ें की हैं और उसको कैसे आपने प्रेजेंट करना है। सो आपकी सोशल इंगेजमेंट इज़ वेरी वेरी क्रूशल। अगर नहीं है और अगर आप इसको टॉप लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और आप श्योरिटी के लेवल पे जाना चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले ही मिले, तो फिर है जी वॉलंटियरशिप। आपने आते साथ ही जर्मनी में वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनरोल करना है। आपने अगर पूरे साल में एक दिन भी वॉलंटियरिंग की ना, तो दैट मीन्स कि यू आर गोना गेट दिस स्कॉलरशिप। दिस विल इम्प्रेस ईच एंड एवरी वन इन द कमिटी हु गिव्स दिस स्कॉलरशिप। सो यू मस्ट बी सोशली कमिटेड, यू मस्ट बी इंगेज्ड इन वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़, एंड दिस विल गिव यू श्योरिटी कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए। ग्रेड्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी आपने पहले सेमेस्टर में सिर्फ 2 क्रेडिट पॉइंट्स लिए हैं और उसमें भी आपका ग्रेड जो सा वो मीडियम लेवल का, तो आपके ग्रेड्स भी कदरे एवरेज या इट्स बेटर कि थोड़े बहुत अबव एवरेज होने चाहिए। दैट विल मेक थिंग्स मच मच ईजियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि सर्टिफिकेशंस। अब देयर आर बंच ऑफ सर्टिफिकेशन जो कि आप कर सकते हैं। आप
जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं कि यू आर लर्निंग जर्मन लैंग्वेज, आप अपना टाइम उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं। आप जितनी चीज़ें इसके साथ एक्स्ट्रा अटैच करेंगे विच विल शो योर मोटिवेशन, योर कमिटमेंट, कि आप कितने एम्बिशियस हैं, दैट विल हेल्प योर कॉज एज वेल। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि भाई अप्लाई। I have seen like 90% of people don't even apply for this, and this makes this scholarship so much easier to get. अगर मेरे जैसा स्टूडेंट ले सकता है ना, तो I think anybody can get this अगर आप राइट तरीके से अप्लाई करें। Anyways, I hope you guys liked the videos. If you did, please do like and subscribe and share with your friends. And if you have any questions, please do ask in the comment section, and we will see each other in the next video. Thank you for watching. Bye.